हाय फ्रेंड्स, मैं पवन स्टार और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पीएस स्टडी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम हर रोज आपके लिए न्यू वीडियो बनाकर लाते हैं। अगर अच्छा लगे हमारा चैनल तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन घंटी दबा लें। आज का पहला सवाल, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी कि वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 1 पे दिया हुआ है 3 है, 7 है, 16 है, 35 है और वाट है बीच में और इसके बगल में है 153 यानी कि 153। अब हम देखते हैं कि इस वाट के जगह पे क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम नंबर ऑफ सीरीज करते हैं यानी कि नंबर ऑफ सीरीज के अंतर्गत ये क्वेश्चन आते हैं। इस सीरीज में हम देखेंगे कि उस वाट की जगह में क्या आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तब हम अब सॉल्यूशन करते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सॉल्यूशन करते हैं। 3 है, 7 है, 16 है, 35 है, वाट है और 153 है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि वाट की जगह में क्या होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 और 7 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 7 और 16 के बीच में 9 का डिफरेंस है और 16 और 35 के बीच में 19 के डिफरेंस है और 35 और वाट के बीच में क्या डिफरेंस है, बस हम वही पता करने के लिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 एंड 7 का जो सोल्यूशन कैसे निकला वो बताते हैं। 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू होता है 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम फिर से बात करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे 7 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू होता है यहाँ पे 16। अब यहाँ पे बात करते हैं 16 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू होता है फ्रेंड्स यहाँ पे 35। अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप 35 इंटू 2 प्लस 4 यानी कि 1 2 3 के बाद आता है 4 इक्वल टू हो जाता है आपका 74। इस तरह से आपका उत्तर होता है 274। ठीक है फ्रेंड्स, तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह से आपका नंबर 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल चुका है और इस तरह से हम नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे होते हो तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी जरूर दबा लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यदि DIG को 25 के रूप में और CUT को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो किक को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कूटबद्ध के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। B को लिखते हैं 4 प्लस I को लिखते हैं 9 प्लस G को लिखते हैं 7। इस तरह से आपका टोटल हो जाता है आपका 20। अब यहाँ पे लिखा हुआ है CUT कट। अब हम बात करते हैं C को लिखते हैं 3 और U को लिखते हैं आपका 21 और प्लस देकर लिखते हैं T को 20। इस प्रकार से हो जाता है आपका 44। अब यहाँ पे दिया हुआ किक को, तो किक को किस प्रकार से लिखेंगे तो देखते हैं यहाँ पे हम। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम 49 को लिख चुके हैं यहाँ पे। तो 5 के यहाँ पे देख रहे डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं किक को, तो दोनों में कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। तो अब हम पे के का होता है 11 प्लस दे के आई का होता है 9 प्लस देते हैं फिर सी का होता है 3 प्लस देते हैं के का होता है 11। इस प्रकार से हो जाता है आपका टोटल 11 9 20 3 23 से प्लस 11 हो जाता है आपका 34 और प्लस 5 देते हैं। इस प्रकार से आंसर हो जाता है आपका 39, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि नीचे दी गई आकृति के दाएं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, वहाँ पे दाईं ओर एक मिरर रखा हुआ है। तो इसकी जो फिगर बनेगी यानी कि मिरर इमेज बनेगी वो कैसा बनेगा? देखने से ऐसा लग रहा है कि जो नीचे का लाइन दिया हुआ यहाँ पे वो रहना ही वाला है। इस तरह से आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों लाइन दिख ही रहा है। ये जो आकृति यहाँ पे बनी है ये तीनों यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से यह आकृति बन चुकी है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो ऊपर से नीचे लाइन आ रही है और नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो इस तरह से यहाँ मिल गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो रेगा रेगा जा रही है और बगल में जो वहाँ पे सी का दिया हुआ है साइन, और किस पे फॉलो करता है? 1 2 3 जो फॉलो करेगा वो है 3 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसका उत्तर 3 हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे की ओर फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है 4, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। इस प्रकार से हम नेक्स्ट आकृति के बारे में पता करेंगे कि नेक्स्ट आकृति क्या होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो आकृति दी हुई है वो सिंगल लाइन से नोटिस किया हुआ है। तो सिंगल लाइन दिया हुआ और 2 लाइन दिया हुआ है ऊपर से नीचे की ओर, और ठीक इसका अपोजिट में है 1 लाइन और ऊपर से 2 लाइन।
ठीक है। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट फिगर में बात करते हैं कि 2 लाइन दिया हुआ और 3 आकृति, और नेक्स्ट में बात करते हैं 2 लाइन और 3 आकृति, उसके जस्ट अपोजिट। अब हम बात करते हैं 2 लाइन और यहाँ पे 4 आकृति होना चाहिए और ठीक अपोजिट होना चाहिए। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाता है आपका 4। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 लाइन और 4 अपोजिट लाइन, तो इस प्रकार से 4 उत्तर हो जाता है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। इस प्रकार से अब हम नंबरिंग की बात करते हैं तो P का होता है 16, S का होता है 19, U का होता है 21 और X का होता है 24। अब यहाँ बात करते हैं कि 16 और 19 के बीच का डिफरेंस 3, 19 और 21 के बीच 2 डिफरेंस है और 21 24 के बीच है 3 डिफरेंस। अब हम बात करते हैं M का होता है 13, O का होता है आपका 15 और Q का हो जाता है आपका 17 और S का हो जाता है 19। अब यहाँ पे हम डिफरेंस बात करते हैं तो क्या होता है, अब यहाँ पे देख रहे हैं 13 और 15 के बीच 2, फिर 2, फिर 2, तो यहाँ पे है 2 2 का डिफरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हो जाता है C का 3, 6, 9 और 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है 3 3 का, 3 6 9 12, 3 3 का डिफरेंस यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि 4 के जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे 7 8 9 10 G H I J। अब यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंस कितना कितना है। अब यहाँ पे डिफरेंस हम नीचे में देख रहे हैं कि 1 1 का डिफरेंस और ऊपर में दिया हुआ 3 2 3, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है और नीचे में दिया हुआ 2 2 का डिफरेंस, यहाँ 3 3 का डिफरेंस और नीचे नीचे 1 का डिफरेंस दिया हुआ। इस प्रकार से उत्तर हो जाता है आपका 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका अगला सवाल है 6। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक अशब्द असमान है, तो असमान शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है सरसों, जीरा, मूंगफली, सौंफ। तो सबसे डिफरेंट क्या है, मूंगफली, बाकी सब क्या है, सब्जियां हैं और मूंगफली खाने वाली फ्रूट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 7। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है। तो यहाँ पे 3, 24 और 4 है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो चारों ऑप्शन दिया गया है उसमें से क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम आगे की ओर देखते हैं कि 3 × 4 × 2 यानी कि हो जाता है आपका 24। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं 24 वो टोटल हो जाता है। अब हम सारी ऑप्शन का बात करें तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 9 36 और 36 दूना 72 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में 8 दूना 16, 16 दूना 32। अगर यहाँ पे 32 होता तो यहाँ पे समुच्चय होता है, नहीं तो एक कैंसल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 11 से 66, ये भी नहीं हुआ। 12 चौक 48, 48 96, ये भी नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, तो कुल मिलाकर 1 सही है। आपका अगला सवाल है 8 है। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है खरीदना, दूसरा है भोजन, तीसरा है बाजार, चौथा है सब्जियां, पांचवा है पकाना। तो हम सीरीज में बात करते हैं कि शुरू हम क्या करते हैं। अगर हमें सब्जियां पकाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमको बाजार जाना होगा, उसके बाद हमको सब्जियां खरीदना होगा, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसे पकाना पड़ेगा, तब जाके हम क्या करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से आंसर होता है 3 4 1 5 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है 9, फिर है आपका सेलोलिज्म में क्वेश्चन। चलिए अब हम इस पे बात करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी शासक मशीन है, तो एक क्या हो गया, शासक हो गया। कह रहा है मशीन है, कुछ मशीनें महंगी वस्तु है, यानी कि महंगी वस्तु है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम निष्कर्ष की बात करें तो कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं और कुछ महंगी वस्तुएं मशीन है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो घेरा लगाया हुआ है वो क्या है, वस्तुएं हैं। क्या है, वे वस्तुएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे जो घेरा दिया हुआ है वो वस्तुएं हैं और वहाँ पे जो है शासक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इस प्रकार से, वो कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं, तो यहाँ से कैंसिल हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होता है कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें। इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाता है 2, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2। अब हम आगे की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है 10। जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध खालिस्तान से है, तो किससे हो जाता है, तो आपका उत्तर हो जाता है यहाँ पे समझौता से। तो अधिवक्ता को होता है न्याय और मध्यस्थ होता है समझौता। इस प्रकार समझौता राइट उत्तर हो जाता है। अगर आप लोग का हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हम आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।